जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, ये जो लगातार 2 दिन से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वहां पर उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है, मेरा सवाल है कि सरकार हमारी है और न केवल हमारी है बल्कि डबल इंजन की सरकार है, आखिर क्यों इतने हौसले बुलंद हैं उसके बावजूद दंगाइयों के कि वो 2 दिन से लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंसा का माहौल बनाए हुए हैं। आखिर उनको इतनी दहशत फैलाने की इजाजत डबल इंजन की सरकार में कैसे कानून व्यवस्था ने दे दी? कानून व्यवस्था क्यों मुस्तैद नहीं है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी मानसिकता ही समाज को अस्थिर करने के लिए है, कानून उनकी मानसिकता नहीं बदलती है। और सही बात तो यह है कि जो लोग इनका साथ देते हैं कि आप उपद्रव मचाओ, और उपद्रव मचाने के साथ अगर इनका न दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। सरकार जो अपना काम करती है, सरकार किसी की मानसिकता नहीं बदल सकती है। अगर देश में रह करके और देश को आपने बर्बाद करने की ठान ही लिया है, आपने ये ठान लिया है। मेरी डिबेट में इतने सारे मुस्लिम हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की भी मंशा देश को बर्बाद करने की है, वरना इस देश में क्यों रह रहे होते हैं? जो उपद्रव फैला, जो बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बर्तन में जो होता है वो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे। नहीं, बर्तन में जो होता है वो उपद्रव हम सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमान लग रहे हैं बर्बाद करने वाले। हम सब अरे सुन, तो ये है, देखो ये है, अब चोर के दाढ़ी में तिनका अपने आप बिलबिलाने लगे, पूरी बात सुनने को तैयारी नहीं है। भाई साहब बोलिए आप। नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, जो उपद्रव कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप मुसलमान की बात करने लगे। एक बार भी मुसलमान, महाराज जी, पैनल में से एक सवाल ये भी आया कि जो उपद्रव कर रहे हैं जरूरी नहीं है मुसलमान हो सकता है कि कुछ हिंदू टोपी पहन करके मुसलमान है। मैं उपद्रवी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी मुसलमान नहीं कहा है। ठीक है, जो लोग ये करते हैं और जो लोग इनके पीछे हैं, चाहे जो हो, वो कौन है पीछे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और है, इस देश में लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि आप सनातन के विरोध में, मंदिर के विरोध में जो कुछ करो, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जो आपके साथ खड़े हो जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे इनको बल मिलता है। आजकल हर चीज सनातन के खिलाफ हो जाती है। हर चीज, कोई किसी में लड़ाई हो जाए, हिंदू मुसलमान में, क्योंकि सनातन के खिलाफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की बात ना माने, सनातन के खिलाफ हो गया। धर्म गुरु की बात ना माने, सनातन के खिलाफ हो गया। अरे सनातन इतना सस्ता है क्या दिनेश जी? इतना सस्ता है क्या? इतना कमजोर है क्या आप जैसे लोगों को अगर कोई बुरा कह दे तो सनातन के खिलाफ हो गया? आप सुन तो लीजिए, बड़ी अजीब बात। मंदिर पे पथराव करना, अरे सनातन एक मजहब है भाई, एक धर्म है भाई, वो इतना कमजोर धर्म नहीं है। मैंने गीताओं को पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने रामायण को पढ़ा है, मैंने मनुस्मृति को पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है। मुझे तो आपकी तरह कमजोर नजर नहीं आए वो। आप अगर पढ़े होते तो मुझे तो नहीं कमजोर नजर आया आपकी तरह। आप तो बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। जानते ही नहीं है आप, जानते हैं। आप तो अपने बचाव में सनातन को ले आते हो। आप जानते होते तो अरे आप अपने बचाव में सनातन को ले आते हो। जब 3 तलाक की बात आपके साथ बीच में सनातन आ गया कहीं से, आप ही उनसे कम थोड़े हो जो लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तब आप अपने कुरान की बात करते हो। मैं कुरान की बात ही नहीं करता, मैं धर्म की बात ही नहीं करता डिबेट में। मैं धर्म की बात ही नहीं करता डिबेट में। इस तरीके से झगड़ा मेरा मकसद नहीं था। बात ही नहीं करता। गेस्ट मेरे बच्चे हैं, और जो धर्म की महाराज जी, मैं बहुत कमजोर होता है, उसके बाद तक नहीं होते। मैं राम दिनेशाचार्य जी की बात करेगा, नफीस अंसारी का रुख करता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप बहुत देरी से जुड़े हैं, मेरा दुर्भाग्य है। नफीस अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मुस्कान जी। बहुत अफसोस का बात है कि सारे पैनलिस्ट में से किसी ने भी उज्जैन में हो रहे उपद्रव को ठंडा करने की बात नहीं की। सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। उज्जैन में जो फसाद इस वक्त मचा हुआ है, उसका जिम्मेदार और सबसे बड़ा सवाल किसी धर्म पर नहीं बल्कि वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन पर खड़ी होती है। 22-23 जनवरी के बीच वीएचपी कार्यकर्ता पर जो 5 लोगों ने हमला किया है, उन हमलावरों को पकड़ने की बात होनी चाहिए। अगर पुलिस पर भरोसा था तो वीएचपी कार्यकर्ता क्यों पुलिस थाने का घेराव किए और इस पूरे धरना को उन्होंने उग्र बना दिया। और अगर इसमें कोई मुसलमान मिला हुआ है तो वीएचपी के लोग और मुसलमानों में से भी जिन लोगों ने भी पथराव किया या फिर आगजनी की है, आप उनको पकड़िए, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कीजिए। तो ये पूरा सवाल किसी धर्म पर नहीं बल्कि बीजेपी सरकार पर खड़ी होती है। और मेरा यह मानना है कि शायद इन तमाम मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, ताकि जो मेन मुद्दे वो भटक जाए। आज से 1 महीने पहले उसी मध्य प्रदेश के इंदौर में
22 लोगों की मौत हो गई गंदा पानी पीने की वजह से, और आज मऊ में भी लोग बीमार पड़ रहे गंदा पानी पीने की वजह से। इन तमाम न्यूज से वो मुद्दा भटक जाए, शायद इसीलिए बीजेपी सरकार दंगा रोकने की जगह दंगा को बढ़ावा दे रही है। कितना देर लगेगा पुलिस को यह बोलने के लिए कि हम आपको खुली छूट देते हैं, दंगाइयों पर काबू पाइए और पूरे मामले को शांत कीजिए। किसने सही किया है, किसने गलत किया है? अरे भाई फिर आप आ जाएंगे एमआईएम की तरफ से कि मुसलमानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर ओपन फायर किया जा रहा है। सर बिल्कुल नहीं, आप ये कहने आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम कभी भी सर, हमने आज तक किसी बलात्कारी के समर्थन में रैली नहीं निकाला। ये बीजेपी का काम है जिन्होंने कठुआ के बलात्कार के समर्थन में रैली निकाला। ये तो ये कहते हैं अवार्ड दे रहे थे ओवैसी जी, वो बड़े राष्ट्रभक्तों के समर्थन में अवार्ड निकाल रहे थे ओवैसी जी। देखा हमने, देखा ओवैसी को, देखा तुम्हारे ओवैसी जी को 15 मिनट मांगने वाले को देखा हमने, किसके पक्ष में भाषण दे रहे थे। क्या कमाल की बात करें, छाछ तो बोले बोले, छल्ली भी बोले, जिसमें बात करें कमाल कर दिया। अब तक क्या किया है, क्यों सीसीटीवी फुटेज वहां पर नहीं है, क्यों वहां पर पुलिस? अरे करेंगे, चिंता मत करो, अभी एक्शन दिखाई देगा। आप भी चिल्लाते घूमोगे, अभी तुम्हारे नेता आएंगे अभी हमदर्द बनकर, जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी नफीस अंसारी तब दिखाई देगा। लेकिन पुलिस के हाथ किसने बांध के रखे हैं? पूछिए अपनी सरकार से, बीजेपी के सीएम से पूछिए। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि शायद आप लोग डरते हैं सत्ता से, लेकिन हम लोग नहीं डरते। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज मेरे साथ हैं। मुझे दिल्ली दंगा भी याद आ गया। घनेंद्र भारद्वाज की सरकार थी उस वक्त, आम आदमी पार्टी की सरकार, और तब सरकार पर सवाल उठाए गए थे तो घनेंद्र जी सरकार का बचाव करते थे।